केजीएफ मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी और इसका सेकंड पार्ट भी अभी तक का सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली मूवी रही है। और केजीएफ से रिलेटेड मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बात भी कर रखी है, जिसमें मैंने हिडन सिंबल्स के बारे में बात करी थी। पर आज मैं उस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ इसके स्क्रिप्ट या ऑथेंटिसिटी पर थोड़ी बात करूँगा। जैसे कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि कैसे एक लड़का पूरी दुनिया को कंट्रोल में करने के लिए अपना काम करता है और वो इंडिया से ही होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था और ये आज से नहीं सालों पहले से ये कहा जाता था कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है। और अगर आप इस मूवी में देखें तो आपको पता चलेगा जो गोल्ड स्मगल होता था वो इंडिया ही का था और इंडिया की माइन से ही निकला था, जिसके ज़रिए पावरफुल लोगों ने अपने आप को और पावरफुल बना लिया। अगर आप केजीएफ का फर्स्ट पार्ट गौर करें तो उसी में ये दिखाया गया था कि गोल्ड दूसरी कंट्री से आ रहा है। फिर लास्ट में ये क्लियर हुआ कि गोल्ड तो इंडिया का ही है और क्रिमिनल और पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट मिलकर उसे छुपा रही है। पर यहाँ मैं फिर आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और अब अगर आप केजीएफ फर्स्ट में देखें तो उसमें वही माइन दिखाई गई है और वही प्लेस जो रियल में है और वो इंडिया में ही है। और आज के वक्त में वहाँ जाना अलाउ नहीं है। इस गोल्ड माइन की डेप्थ 3000 मीटर है और ये 121 ईयर तक एक्टिव थी। पर फेब 28 2001 में इसे अनसिस्टमेटिक क्लोज किया गया। अब उसके बाद अगर आप गौर करें, केजीएफ चैप्टर 2 में भी उस माइन से बहुत गोल्ड निकला और फिर ये दिखाया गया कि उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट थी उस गोल्ड फील्ड के ओनर के। और यहाँ आप ये भी समझ सकते हैं कि पीएम किसे शो किया गया है और उस वक्त का। और इसके बाद एक शॉकिंग बात और मूवी में है दिखाई गई है कि जो जहाँ पहले गोल्ड निकल रहा था वो सिर्फ एक माइन का था और वहाँ 9 माइन और थी। तो इस बात को भी आप उसी पॉइंट से लिंक कर सकते हैं कि ऐसे ही नहीं इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और अगर आप स्टोरी को समझेंगे तो जो ओनर था वो ही पूरा कंट्रोल में था और गवर्नमेंट उस वक्त उसके अगेंस्ट थी। और केजीएफ चैप्टर 2 में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट दिखाए गए हैं जो रियल में भी हुए हैं, जैसे पार्लियामेंट अटैक 2001। और अगर इसी अटैक का डिटेल आप पढ़ें तो ये बिल्कुल मूवी वाला ही सीन होगा। जब रॉकी पार्लियामेंट में जाता है तो वहाँ सभी लोग होते हैं और फिर वो AK-47 से शूट भी करता है। और आप अगर गूगल करें तो उसमें यही सेम डिटेल है और फिर उस अटैक को दूसरी फेक न्यूज़ से चेंज कर दिया जाता है और कैजुअलिटीज़ को भी मेडिकल और नॉर्मल डेथ बताया जाता है। इसी के बाद ही रॉकी के लिए डेथ वारंट इशू होता है और वो उस एरिया को खाली करवा देता है। और अगर आपने वो डायलॉग सुना हो जब उसे डेथ वारंट इशू किया जाता है तो पीएम ने उसकी हिस्ट्री मिटा देने के बारे में कहा था और यहाँ तक बोला था कि कोई उसका नाम ना ले सके, कोई उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। पर इसी के बाद मूवी ट्विस्ट टर्न लेकर एंड हो जाती है और मेरे एनालिसिस से मैंने ये देखा है कि लास्ट में जब CIA भी इंडिया आती है और रॉकी के बारे में बताती है और उसके इंटरनेशनल क्राइम के बारे में भी बताती है। और अगर आप ध्यान दें तो CIA ऑफिसर ने ये बोला था कि जहाँ रॉकी गोल्ड लेकर डूबा है वो समुंदर का बहुत गहरा पार्ट है, वहाँ इजीली जाना पॉसिबल नहीं है। और इसी के बाद अगर आप केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी का वो डायलॉग सुने जहाँ वो बोलता है कि समुंदर की गहराई जाने बिना कभी उसमें उतरना नहीं चाहिए। और साथ ही कुछ एविडेंस शो होते हैं कि मास्टरमाइंड सबमरीन से एस्केप हो गया। और आप आगे मूवी में चैप्टर 3 में क्या होगा वो देख कर ही पता चलेगा। पर यहाँ मेन पॉइंट ये है कि इतना सब कुछ सिमिलरिटीज़ रियल स्टोरी के होने के बाद हम इस स्टोरी को स्क्रिप्टेड नहीं मान सकते। और अगर आप गौर करें मूवी में पीएम अगेंस्ट ही केजीएफ ओनर की, और अगर आप ये लिंक करें रियल पीएम से तो उनका भी असैसिनेशन हुआ था।
अब जैसे कि मूवी में ये बताया गया है कि हिस्ट्री ख़त्म कर दी और डिस्ट्रॉय कर दी और उस एरिया पर अब किसी को अलाउ नहीं किया जाता और इसी तरह हिस्ट्री मिटाई जाती है। और अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम में गौर करें तो आज भी फिर से हिस्ट्री मिटाने या हटाने का काम चल रहा है, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे सिलेबस से कुछ टॉपिक हटाना, प्लेस के नाम चेंज करना, हिस्ट्री को गलत तरह से दिखाना। तो ये बात कोई नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, बस समझने की ज़रूरत है। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग एंड मिस्टीरियस बातों के साथ। थैंक यू।